एक तरफ आकिब खान, आवेश खान ने अपनी टीम इंडिया ए को दिलीप ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। दूसरी तरफ मुशीर खान, सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम को मैच हरवाया। जी हां, दिलीप ट्रॉफी आखिरकार खत्म हो चुकी है और पॉइंट्स टेबल में जो टॉप की टीम रही है वो रही है इंडिया ए, जिसमें आकिब खान और आवेश खान ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी दोनों से परफॉर्म करके दिखाया और इंडिया ए को दिलीप ट्रॉफी के सीजन का चैंपियन बनाया। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव और साथ ही साथ मुशीर खान दोनों पारियों में फेल रहे और उन्होंने अपनी अपनी टीम को दिलीप ट्रॉफी हरवा दी। तो किसके मैचेस हुए हैं, क्या कुछ स्कोर रहा है, ये मैं आपको स्कोर कार्ड के जरिए बताता हूं। सबसे पहले टीम इंडिया ए जो चैंपियन बनी है उसका मैच इंडिया सी से था। इंडिया ए के कप्तान मयंक अग्रवाल थे और इंडिया सी के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी की थी, बोर्ड पर लगाए थे 297 रन। जवाब में इंडिया सी 234 पर ही ऑल आउट हो गई। बड़ी बात इंडिया ए से इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ए की तरफ से शाश्वत रावत ने 124 बनाए थे, लेकिन आखिर में आकर आवेश खान ने नाबाद 51 रन ठोककर अपनी टीम को 300 के स्कोर के करीब पहुंचा दिया था। वो टीम जो कि लगभग 154 पर 7 विकेट खो चुकी थी, वहां लग रहा था कि ये टीम 170-80 पे ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन आवेश खान के 51 रन की बदौलत टीम 300 के करीब पहुंच गई। इसके बाद जब इंडिया सी की बल्लेबाजी आती है तो आकिब खान और आवेश खान दोनों 3-3 विकेट निकालते हैं और इसकी बदौलत इंडिया सी की टीम 234 पर ही ऑल आउट हो जाती है, यानी कि लगभग 63 रनों की लीड पहली पारी के आधार पर इंडिया ए को मिल जाती है। इसके बाद इंडिया ए जब दूसरी बल्लेबाजी करती है तो बहुत सारे अच्छे स्कोर्स आते हैं। रिहान पराग 73 ठोक देते हैं, शाश्वत 53 ठोक देते हैं। कुल मिलाकर 286 बनाकर इंडिया ए पारी को घोषित कर देती है और फिर इंडिया सी को नेस्त नाबूद कर देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, तनुष कोटियान और आकिब खान। कुल मिलाकर इंडिया सी जो है 217 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और बड़े आराम से इंडिया ए इस मैच को जीतकर चैंपियन बन जाती है। कुल मिलाकर 132 रनों से इंडिया ए ये मैच अपने नाम करती है। अब इस मैच का पॉइंट टेबल पर क्या असर पड़ा है ये हम आपको बताएं। उससे पहले इंडिया बी और इंडिया डी का जो मैच हुआ है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आखिरकार उस मैच में क्या कुछ हुआ है। इंडिया डी और इंडिया बी के मैच में इंडिया डी ने 257 रनों से जीत दर्ज की है। इंडिया डी जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर है और इंडिया बी जिसके कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन, तो श्रेयस अय्यर की टीम ने अभिमन्यु ईश्वरन की टीम को हराया है। इस मैच में इंडिया डी ने पहले बल्लेबाजी की थी, 349 रन ठोके थे। संजू सैमसन एकमात्र शतकवीर रहे थे, उन्होंने 106 रन बनाए। जवाब में इंडिया बी की पारी अभिमन्यु ईश्वरन के शतक के बावजूद ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, न मुशीर खान कुछ कर पाए, 5 रनों पर आउट हो गए। सूर्या यानी कि स्काई वो भी कुछ नहीं कर पाए, 5 रनों पर आउट हो गए। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर 87 ठोके थे, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया बी 282 पर ही ऑल आउट हो गई, यानी कि लगभग 60-70 रनों की लीड इंडिया डी को पहली पारी के आधार पर मिल गई। इसके बाद इंडिया डी की दूसरी बल्लेबाजी अच्छी होती है। रिकी भुई नॉट आउट 119 ठोक देते हैं, कप्तान श्रेयस अय्यर 50 ठोक देते हैं, संजू सैमसन भी 45 बना देते हैं और इंडिया डी दूसरी पारी में बना देती है 305 रन। जवाब में इंडिया बी की दूसरी पारी पूरी तरीके से लड़खड़ा जाती है। फिर से मुशीर खान नहीं चल पाते हैं, 0 पर आउट हो जाते हैं। फिर से स्काई नहीं चल पाते हैं, 16 पर आउट हो जाते हैं और कोई दूसरा बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल कर नहीं कर पाता है और कुल मिलाकर 115 पर ही इंडिया बी की दूसरी पारी ऑल आउट हो जाती है। छा जाते हैं अर्शदीप सिंह और आदित्य ठाकरे। अर्शदीप 40 रन देकर 6 विकेट चटकाते हैं तो आदित्य ठाकरे को मिलते हैं 4 विकेट। सिर्फ 2 गेंदबाज काम तमाम कर देते हैं इंडिया बी का और इंडिया डी को ये मैच बड़े आराम से 257 रनों से जिता देते हैं। अब आते हैं पॉइंट टेबल पर कि कौन कैसे चैंपियन बना। तो पॉइंट टेबल में 3-3 मैचों के बाद, यानी कि सभी के 3-3 मैच थे, जैसे इंडिया ए को इंडिया सी, इंडिया बी, इंडिया डी से खेलना था, इसी तरीके से सबके 3-3 मैच थे और ये तय था कि जो भी पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर फिनिश करेगा वही इस चैंपियनशिप को जीतेगा। तो 3-3 मैचों के बाद इंडिया ए ने 3 मैचों में 2 जीत यानी कि 12 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर फिनिश किया है। इंडिया ए ही चैंपियन है। नंबर 2 पर इंडिया सी रही, 3 मैचों में 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ, उसके 9 पॉइंट रहे। नंबर 3 पर इंडिया बी है जिसने 3 मैच में 1 मैच जीता, 1 मैच में हार हुई, उसके 7 पॉइंट रहे। और नंबर 4 पर इंडिया डी है। आज का मैच जीत कर भी इंडिया डी नंबर 4 पर ही रही क्योंकि सिर्फ 1 ही जीत मिली है, 2 हार मिली है और इंडिया ए इस दिलीप ट्रॉफी की चैंपियन रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इस दिलीप ट्रॉफी में कई सारे इंडियन प्लेयर्स खेले, कईयों ने परफॉर्म करके दिखाया और कईयों ने हाथ से मौका गंवाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।